क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का। तो इस चैप्टर में आखिर है क्या? इस चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये पीरियोडिक टेबल क्या होती है? तो आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम सुना होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना होगा। ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इनफैक्ट हमारे पास 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट नोन है। तो इन 118 एलिमेंट्स को हम एक बार में कैसे पढ़ें, इनके बारे में कैसे जानें? क्या हम एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़ें तो हम केमिस्ट्री सीख पाएंगे? नहीं। हमारे लिए केमिस्ट्री को इजी किया है हमारे केमिस्ट्स ने, हमारे साइंटिस्ट्स ने। और उन्होंने हमें क्या दिया है इसके बदले? उन्होंने हमें एक पीरियोडिक टेबल दिया, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट जिसमें आप अपने एलिमेंट्स को बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं। तो ये पढ़ाई कैसे करें? मतलब हमें कैसे पता लगेगा 118 एलिमेंट्स तो 118 एलिमेंट्स ही रहेंगे, फिर वो कम कैसे होंगे, हम उनके बारे में कैसे जान सकते हैं? तो वो हम इस लेक्चर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। और एक और बात, मैंने बताया आपको कि आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं। क्या पता कल 119th एलिमेंट भी डिस्कवर हो जाए, फिर उसका नाम हम कैसे रखेंगे? जब तक उसका नाम IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जब तक ये इसे हमें कंफर्मेशन नहीं देती कि क्या है, उस एलिमेंट का क्या नाम होना चाहिए, तब तक हम उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? तो उसका नॉमेनक्लेचर करने का भी आज हम तरीका सीखेंगे कि कोई अगर न्यू एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसका नेम फाइनलाइज होने के पहले उसे किस नाम से हमें बुलाना चाहिए। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर हमें प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, तो हमें उसके एटॉमिक नंबर को देखना पड़ेगा कि वो क्या है, और उससे हम उसकी प्रॉपर्टीज का आइडिया लगा सकते हैं, राइट? आप कहोगे कि हम मास से क्यों नहीं ऐसा कर सकते? बट मास से पहले लोग मानते थे ऐसा। तो जो हमारा ओल्ड पीरियोडिक लॉ है उसमें हमने मास से ही इस लॉ को डिफाइन किया। यहाँ जहाँ पे एटॉमिक नंबर मैंने लिखा है, यहाँ पर एटॉमिक मास हुआ करता था। बट ओवर टाइम सबको पता लगा कि ये मास के फंक्शन नहीं होते हैं, एटॉमिक नंबर के फंक्शन होते हैं। और वो कैसे पता लगा? तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी जिससे हमें ये पता लगा। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? तो वो एक ग्राफ बनाया था हमारे एक साइंटिस्ट ने, जिसमें यहाँ पर आपको अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस Z इज द एटॉमिक नंबर, इसका ग्राफ बनाया तो वो एक स्ट्रेट लाइन आया, जबकि एटॉमिक मास के साथ जब सेम ग्राफ बनाया तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आया। इस बात से ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो करेक्ट है और जो ओल्ड पीरियोडिक लॉ था वो गलत था। अब हमें यहाँ से इससे क्या ऑब्जर्वेशन हुई? इससे हमें ये पता लगा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ये ज्यादा फंडामेंटल है, ज्यादा एसोसिएटेड उस एलिमेंट से इन कंपैरिजन टू एटॉमिक मास या कोई और अदर प्रॉपर्टी जो उससे रिलेटेड है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हम अपनी पीरियोडिक टेबल को जो पढ़ते हैं तो हम उसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? इसमें दो चीजें होती हैं, रोज एंड कॉलम्स। इन रोज को और इन कॉलम्स को क्या कहते हैं, अब उसको पढ़ते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोज ये वाली जो होती हैं इन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। और हमारे पास एट प्रेजेंट 7 पीरियड्स हैं, 1 to 7 इनके नंबर से, 1 2 3 5 6 7। दिस हॉरिजॉन्टल पीरियड, सिर्फ पीरियड भी अगर आप कहें तो ये किसके इक्वल होता है? हमें कैसे पता लगेगा किस एलिमेंट क्या पीरियड है या वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? तो वो पता लगाने के लिए हमारे पास है इट इज इक्वल टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, एंड n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर फटाफट देख लीजिए। n ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट, तो उस एलिमेंट के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके n को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो किस पीरियड को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखनी भी मैंने लास्ट टाइम सिखाई थी। अगर आपने ये भी नहीं देखा है या अभी आपको नहीं आती है तो जाकर लास्ट लेक्चर मेरा देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 3 है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, तो ये हमारा n = 3 है, यानी ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। यहाँ पे मैंने क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ये याद करिएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये हमारा फोर्थ पीरियड एलिमेंट हो गया। अब हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स आते हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। हमारे पास एट प्रेजेंट 18 ग्रुप्स हैं, इन्हें 1 2 3 4 से लेकर 18 तक के नंबर्स हमने दिए हैं। और ये कैसे पता लगता है कि हमारे पास कितने, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या वैलेंस शेल्स में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे हमें पता लगता है कि किस
हमारे ग्रुप को ये एलिमेंट बिलोंग करता है, राइट। हमारे पास शेल दो टाइप्स के होते हैं, ब्रॉडली दो टाइप्स के हम क्लासिफाई करते हैं, दैट इज द आउटर शेल एंड द इनर शेल। तो हमारे पास जो आउटर शेल होता है उसे हम वैलेंस शेल कह देते हैं, और जो इनर शेल्स होते हैं वो कोर शेल्स हो जाते हैं। कमिंग अप, यहाँ पर हमारे पास देखिए पीरियड नंबर मैंने दे दिया है, यहाँ पे उसका ये दे दिया है मैंने आपको नंबर, दैट इज एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर कितने एलिमेंट्स आएंगे इस पीरियड में ये आपको बता दिया, और इसके सबशेल्स क्या क्या होंगे। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसके आइडिया दिए थे कि हम कैसे कैसे शेल्स को फिल करते हैं और किस टाइप से शेल्स भरे जाते हैं, तो ये आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। बाकी वहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि एस ऑर्बिटल ही है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। 2s2 2p, 2s और 2p में हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट्स आएंगे। इन दोनों को फिर जब टोटल करते जाएंगे एक एक करके। इसी तरह से थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवन्थ पीरियड के हमारे पास। हम मैंने बता दिया कि कौन से एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग करते हैं, उसकी भी यहाँ पे रेंज दे दी है, आप ये भी देख सकते हैं। नहीं तो आप पीरियोडिक टेबल को रेफर करके खुद से भी आइडिया लगा सकते हैं, एक अच्छी एक्सरसाइज और एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है और कैसे है, तो पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो हमारे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 आता है उनके लिए है। और कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ी सी चीज़ समझनी है, या फिर ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, याद भी हो जाती है तुरंत। अभी आप मेरे साथ याद कर लेंगे इसे। क्या करना है, हमारे पास 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं ना, 1 डिजिट नंबर्स। तो हम 0 को कहते हैं नील, 1 को कहते हैं अन, 2 को कहते हैं बाय, 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन। क्या था ये नॉमेनक्लेचर है। अब कैसे करना है, जैसे अगर मुझे किसी ने बोला कि 100 का या फिर 101 का जो हमारे पास एलिमेंट है, हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नॉमेनक्लेचर को यूज करते हुए हमें इस एलिमेंट को एक नाम देना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने 101 उठाया, तो 1 को क्या कह रहे हैं, अन। यहाँ से आप चेक करिए इस टेबल से, 1 को कह रहे हैं अन, 0 को क्या कह रहे हैं, नील, अन, नील, फिर से 1 तो फिर से अन, और लास्ट में आपने बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, ईएम उसमें आता है लास्ट में। तो यहाँ पे भी हम ईएम वर्ड का यूज करते हैं, IUM। और इसका पूरा नाम अब हो गया 101th एलिमेंट को IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम कहेंगे अनिल अन्नियम। और इसका सिंबल कैसे लिखेंगे, तो सिंबल के भी मैंने यहाँ पर आपको राइट साइड में ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 0 के लिए हम N यूज करेंगे, 1 के लिए U, 2 के लिए बाय तो B, 3 के लिए T, 4 के लिए Q, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए H, 7 के लिए S, 8 के लिए O और 9 के लिए E। इससे इसका सिंबल हमारे पास क्या आ गया, 1 के लिए U था तो ये रहा U, 0 के लिए N था तो ये रहा N, फिर से 1 के लिए U था तो फिर से U। U ये इसका सिंबल हो गया, जो हम जैसे आप ऑक्सीजन का सिंबल O देखते हैं, नाइट्रोजन का सिंबल N देखते हैं, क्लोरीन का Cl देखते हैं, वैसे ही 101th एलिमेंट का सिंबल अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर इस सिस्टम को फॉलो करते हुए ये UNU होगा। इसी तरह से आप और भी एलिमेंट्स का कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट 118 एलिमेंट्स थे, तो मैं आपको बता रही हूँ आप इसे 120, 125, 131 किसी भी एलिमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कमिंग फॉरवर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ब्लॉक्स। तो हमारे पास 4 सबशेल होते हैं, S, P, D और F। बट हम इन्हें ऐसे नहीं भरते हैं जैसे आपको लग रहा होगा कि पहले 1s भर दिया, फिर 2s भर दिया, फिर 1s भर दिया, फिर 1p भर दिया, फिर 1d भर दिया, 1f भर दिया। इनफैक्ट हमारे पास ये होते ही नहीं है, अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था। तो हम इन्हें भरते कैसे, इन्हें भरने का स्टाइल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, इस लेक्चर में फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हम पहले ns ऑर्बिटल को भरते हैं, फिर n-2f ऑर्बिटल को भरते हैं, फिर n-1d और फिर लास्ट में np। हमारे पास कौन से ग्रुप में ये नहीं होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप के पास सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, फर्स्ट पीरियड के पास सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, सेकेंड पीरियड के पास हमारे पास सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स होते हैं, थर्ड वाले के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है बट वो फिल्ड नहीं होता है, फोर्थ वाले के पास d और s दोनों होते हैं बट f एम्प्टी होता है, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि s ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, तो ये जनरली मेटल्स होते हैं। आपको जितने भी मेटल्स याद आते होंगे, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे हमारे ग्रुप S ब्लॉक के आते हैं।
एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स दो टाइप के मेटल्स होते हैं। ये सब हम अभी आपकी 12th क्लास में कवर करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो ये सीरीज में मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप इन चीज़ों को भी आगे और डिटेल में और अच्छे से समझ पाएं। चलिए तो आगे देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो लास्ट इसकी जो वैलेंस ऑर्बिटल होती है वो NS1 या 2, या इसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। ग्रुप 1 एंड 2 को हम एस ऑर्बिटल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। हाईली रिएक्टिव, तो बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए प्योर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। और इनका ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनपी ऑर्बिटल में जाता है या एनपी सबशेल में जाता है। इसकी बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं किस टाइप के एलिमेंट्स। ये सबसे यूनिक हमारा जो ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल का वो है। यूनिकनेस क्या है इसकी कि इसमें आपको मेटल्स भी मिलते हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं और मेटेलॉइड्स भी मिलते हैं। मतलब तीनों टाइप के जो एलिमेंट्स हम क्लासीफाई करते हैं केमिस्ट्री में वो तीनों आपको यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर मिल जाते हैं। अब हमारे पास इसी तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सब शेल में जाता है और ये पीरियड नंबर 4 या मोर के पास होता है। मतलब थर्ड पीरियड तक ये नहीं देखने को मिलते हैं। अब इनकी आप देख सकते हैं एक यहाँ पे एक्सेप्शन आता है पैलेडियम का हमारे पास, जिसकी ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास एक भी एस इलेक्ट्रॉन 5s में नहीं होता है। बाकी हमारे क्या ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब हम आगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे पास आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो n-2f ऑर्बिटल में जाता है। ये पीरियड नंबर 6 एंड 7 के पास होते हैं। इसकी दो सीरीज होती है, 4f सीरीज एंड 5f सीरीज। इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इन बात को याद रखते हुए आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं इन्हें, और ऊपर डी ब्लॉक वाले को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये देखिए, ये एक टिपिकल पीरियोडिक टेबल का मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया है। तो ये क्या है? अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू। ये देखिए आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे पीरियड्स हैं। अब आप ग्रुप्स भी अगर इस तरह से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, देन वी हैव 18 ग्रुप्स जो मैंने आपको बताए थे। तो ये क्या है, ये दोनों हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाते हैं। ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। इधर हमारे आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये हमारे आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का थोड़ा स्ट्रक्चर है। आप इसमें रोज और कॉलम्स को काउंट करके पता लगा सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स किस ब्लॉक में होते हैं। और आपने अगर देख लो कि पीरियोडिक टेबल तो वो आपको इस फॉर्मेट में नहीं दिखेगी जैसी मैंने ड्रॉ किया कि आपको इतनी लंबी अभी है। जैसे 18 मैंने अगर यहाँ पे 18 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया तो फिर ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसे कॉम्पैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये दोनों जो है ना, दीज टू ओवर है, ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला जो रीजन है, इसे हम उठाकर नीचे पटक देते हैं। तो क्या करते हैं, इसे इस तरह से बना देते हैं कि ये हमारे एस ब्लॉक, ये हमारे डी ब्लॉक, ये हमारा पी ब्लॉक और ये नीचे हम एफ ब्लॉक को इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल को रेफर भी कर सकते हैं कि ये कैसा एक्चुअल में दिखता है। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दिया मैंने कि क्या किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है। कोई इसमें 0 भी हो सकता है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 13, इनके एलिमेंट्स, इनकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने कुछ इस बारे में डिटेल्स देख लिया। और ये आपकी समरी जो मैंने अभी तक आपको बताया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 एंड 2 वाले होते हैं, पी ब्लॉक 13 to 18 वाले होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे ग्रुप 3 to ग्रुप 12 वाले हो जाते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड सा टॉपिक है, थोड़ा सा अनक्लियर है, कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कई बार कहते हैं कि किसी ग्रुप में क्लासीफाई नहीं करें, और कभी कभी हम कहते हैं कि ग्रुप नंबर 3 में ही ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं एक ही स्पेस है वहाँ पे और एक स्पेस में हम आप कह रहे हैं कि 14 एलिमेंट्स को हम वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, विच इज़ समथिंग वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। तो मतलब एज एन एग्जामिनर कोई भी इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। ये कन्फ्यूजन हमेशा एस्पिरेंट्स को रहती है कि अगर मेरे से किसी ने पूछ दिया कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर क्या है तो फिर मैं क्या आंसर करूँगा। बट टू बी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन आपसे कभी कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये एग्जामिनर को भी ये बात पता होती है, ठीक है। इसलिए आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने ये बात आपको बता दी कि इसे हम मोस्टली ग्रुप 3 में कंसिडर करते हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती आपसे पूछे, नहीं तो आप बोल दीजिए कि ये किसी ग्रुप में नहीं है। अब 4f सीरीज को हम लैंथेनॉइड्स कहते हैं और 5f सीरीज को हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं।
इन सब को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग चैप्टर्स। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यही सब पढ़ने वाले हैं, तो इन चीज़ों के लिए आप रेडी रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।